इतना मैं कह सकता हूँ कि तमाम मौक़ों पे मैं जो जिन लोगों को सलाह करता हूँ, सचिन तेंदुलकर हैं उनमें। जैसे मैं जब मैनेजर बन के जाता था, तो मैनेजर टूर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो वो जो है उस वही तय करता था 11 कौन खिलाड़ी खेलें, लेकिन वो टूर सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ती थी। तो उसमें मैं हमेशा स्पेशल इन्वाइटी सचिन तेंदुलकर को बताता था। हुँ। क्योंकि वो जो है, जैसे अभी वीरेंद्र सहवाग वाला हुआ था, वीरेंद्र सहवाग को उसने पुश कर दिया था हमारे जॉन कोच राइट ने। ने, जॉन जी, राइट जी। ने। तो वीरेंद्र तो बहुत दुखी बैठा था। तो उसने कहा कि मुझे ये दिया, धक्का दिया, मतलब ही वाज़ ऑलमोस्ट क्राइंग। तो सबने ये तय किया, प्लेयर्स ने, कि जॉन राइट को माफ़ी माँगनी चाहिए सहवाग से। जी, जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जॉन राइट के कमरे में गया और उससे कहा कि भाई तुम ऐसे-ऐसे, ये मैंडेट नहीं था कि तुम किसी को टच करो और ये करो, वो तुमने गलत किया। उसने कहा भई मैंने जो भी किया है गुरु की तरह, एक फादर की तरह किया, क्योंकि मैंने इसको कहा इस तरह का शॉट मत खेलो, है ना? लेकिन इसने फिर वही गलती की, आज मैं चाहता था ये सेंचुरी बनाए और ये नहीं बना पाया। तो जैसे एक बाप या गुरु गुस्सा होता है, वैसे में गुस्से, उसकी बात भी जेन्युइन थी। जी। मैंने सहवाग की बात बताई, तो उसके बेचारे की समझ में भी आया, लेकिन सबका प्रेशर था कि माफ़ी है। तो सचिन मुझे एक तरफ उठा के ले गए। उनका कि सर अगर आज आपने माफ़ी मंगवा दी जॉन राइट से, तो जॉन राइट की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। जी। तो ये कैसे अवॉइड करना चाहिए? हुँ। तो हमेशा सेंसिबल एडवाइस देते थे। तो वो सच मैंने सहवाग को बस में समझाया, सहवाग ने खुद कह दिया कि जॉन राइट को माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं, हुँ। है ना? जी, और जी। मैटर वहाँ से खत्म हो गया। तो कई बार वो मैं देखा कि सचिन, जैसे ये मूवमेंट था लॉर्ड्स पे, जब ये था कि हम जीत, पहले तो लगा बीच में हार जाएँगे, है ना? मैं तो ब्लड प्रेशर गोली खा के बैठा था, क्योंकि 325 बन जाएँगे। मैं जब वो ये 325 बन गए और हमारे ओपनर बैट्समैन सौरव और सहवाग जा रहे थे, तो मैंने कहा 325 बन गए कैसे होगा? सहवाग बोला सर जाने तो दो, एक बार हुँ। फील्ड पे तो जाने दो, तब मैं देखूँ। हुँ। हिम्मत थी उसके अंदर। मुझे लगा यार बड़ा मुश्किल, ये तो बड़ी मतलब सर जीतते चले आ रहे हैं और फाइनल में ऐसे। तो मैंने ब्लड प्रेशर गोली तो वो भी ले ली एक्स्ट्रा। मैंने कहा कि यार तो देख, जो होगा देखा जाएगा। बीच में 5 विकेट गिर गए। जी। हाँ, वो सौरभ बैठे थे अगल-बगल। सौरभ ने कहा राजू भाई तू जीत सकते हैं, इतने रन इतने ये, तुम्हारी कोशिश करो। ठीक है। जब वो जीतने का मोमेंट आने वाला था, तो सौरभ ने कहा सब लोग, पूरी टीम टी-शर्ट निकाल के ये करेगी, जी। है ना? पूरा दिखाएँगे, वी विल पे बैक विद सेम कॉइन, प्रोबेबली व्हाट फ्लिंटॉफ हैड डन इन मुंबई, है ना? तो उस तरह से करके तो सचिन ने मुझे अलग ले जाके सलाह दी ड्रेसिंग रूम में कि सबसे मत करना ना, इट्स अ जेंटलमैन गेम, तो सब टी-शर्ट उतारे करें, ठीक नहीं है। तो मैंने सौरव से कहा तुम उतार लो, तुम्हें क्या उतारना है? तो सौरव ने उतारी, वो हिस्टोरिकल हुँ। पिक्चर हो गई। सौरव सौरव वाज फर्स्ट कैप्टन हू ब्रॉट एग्रेशन इन हुँ। जो अब तक टीम, रह गई है। जो रह गई थी। अब तो खैर बहुत है, लेकिन तब उसी ने वो लाया था। जी। यंग युवराज कैसे थे? बहुत अच्छे थे। यू कुड टेल ही विल बिकम युवराज सिंह? मैं उसका डेब्यू देखा था नैरोबी में, उसका डेब्यू जी, हुआ जी, था जी, जी। नैरोबी में। ही वाज़ वेरी गुड लुकिंग एक्चुअली। और मुझे हुँ। देख के लगा कि इसको तो फ़िल्म में होना चाहिए, है ना? जी, जी। फ़िल्म स्टार होना चाहिए, लेकिन वो उसकी क्रिकेट भी उसका ज़बरदस्त था। उसमें बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था नैरोबी में। नैरोबी में मैंने उसको देखा था। लेजेंड बन जाएँगे ये? कि मुझे पोटेंशियल तो लगा उसके अंदर कि ये है जी। इसके अंदर, और वो धीरे-धीरे उसने ऑलराउंडर के रूप में विकसित कर लिया अपने आप को और बहुत अच्छा चला। सर बट जब आप कह रहे हो कि पोटेंशियल दिखा था मतलब क्या? लाइक क्या पोटेंशियल दिखता दिखा है किसी में? मतलब कि आपको टेक्निक का आइडिया लगता है, रिफ्लेक्सेस का आइडिया लगता है, कैसे गेंद को खेल रहा है ये देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। ह्यूमिलिटी नोटिस करते हो? हाँ, ह्यूमिलिटी है दोस्त की तरह से, मतलब सबके साथ दोस्ती रखे ही रखे। मतलब एक जैसे एक अल्हड़पन होता है ना, हुँ। नॉर्थ इंडिया के प्लेयर्स का, पंजाब के प्लेयर्स का, उसमें था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं, स्वैग। हाँ, कोई दुष्टता ये सब कुछ नहीं था। तो वो मुझे लगा कि इसके अंदर दम है जी। इसके। और उसने देखो हिम्मत दिखाई, इतनी बीमारी के बावजूद भी उससे उभर के आया और उसने ही करके किया। मुझे एक मोमेंट याद है कि ओवल का मैच था, मैं मैनेजर था और युवराज ने बॉलिंग की और उसकी उस पे 5 छक्के और 1 चौका लगा। जी। इंग्लिश बैट्समैन ने 5 छक्के मारे और 1 चौका। डिमिट्री मास्केरेनस। हाँ, हाँ। मैस्करेनस ने। तो लौट के जब लंच था, लंच ब्रेक वो जो जी। होता है 45 मिनट का, तो वहाँ पे आई बहुत दुखी बैठा था लंच रूम में, ड्रेसिंग रूम में, जो लंच का एरिया था वो।
बोले, क्यों तुम पे इतना परेशान? ये सर आज बड़ी बेइज्जती हो गई, आज इतनी बेइज्जती होगी पूछो मत। मैंने कहा तू चिंता मत कर, खाना खा, इसका बदला तुम ही लोगे, बस भगवान को मनाओ। वो भी शायद हनुमान चालीसा पढ़ता था, ऐसे बता रहा था। युवराज सिंह? हाँ, वाह! हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ता। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने कहा तुम्हें इसका ये मिलेगा, तुम देखना, मतलब तू चिंता मत कर। जी। अब उसके बाद उसी टूर में ये तय हुआ, पहले तो हम लोग इस बात के खिलाफ थे कि T20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए, 20 से हाँ ये जी। पोच थी, लेकिन आईसीसी में एक तरह से सब देश ही कह रहे थे कि नहीं खेलना, तो फिर 20 से आइसोलेट हो रहा था, तो हमने भी कहा खेलेंगे। हुँ। तो जब हुआ वहीं से साउथ अफ्रीका कप में वर्ल्ड कप था, T20 का पहला, और तो हमारे सीनियर प्लेयर्स ने कहा कि भाई हम ऑप्ट आउट करने को, हम ये फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। तो सचिन, राहुल एंड सौरव, ये तीन हुँ। ऑप्ट आउट हो गए। तो धोनी की लीडरशिप में टीम, धोनी वाइस कैप्टन था इस टीम का, वो इंग्लैंड से ही सीधे चली गई, जिसमें यूबी और ये सब लोग गए हुए थे उसी टीम में, यंगर प्लेयर थे, ये तीन के अलावा बाकी टीम वहाँ गई। फिर मैं दिल्ली आके फिर यहाँ से उस फाइनल मैच के लिए जोहान्सबर्ग गया, तो वहाँ आपने देखा युवराज ने 6 छक्के मारे 6 स्टुअर्ट छक्के ब्रॉड। मारे। हुँ। इतनी जल्दी बदला ले लेगा किसी ने सोचा था? वहां तो 5 छक्के 1 चौका था, यहाँ हुँ। 6 छक्के। हुँ। ऐसी किस्मत का खेल होता है। और उसके दम की बात देखो, हुँ। T20 के मैच में 6 छक्के मारना कोई आसान काम नहीं थे। हुँ। तो युवराज का दम था।